इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोटर का किलोवाट से एचपी, एचपी से किलोवाट या फिर मोटर का या जनरेटर का जो है एम्पियर हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर आप कहोगे कि हम लोग का मोटर का ये किलोवाट एम्पियर एचपी कैलकुलेशन करने का क्या ज़रूरत है। तो देखिए यह बहुत खास ज़रूरत है, क्योंकि मान लीजिए आप लोग कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो या मान लीजिए खुद का अपना काम कर रहे हो, तो अगर मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि 50 एचपी का मोटर का कितना किलोवाट होगा, 200 एचपी मोटर का कितना किलोवाट होगा, वह मान लीजिए अगर 200 एचपी मोटर का 200 किलोवाट का मोटर जो है कितना एचपी होगा या उसका जो है एम्पियर कितना होगा। तो ये तो फिक्स नहीं है कि हमेशा याद ही रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 एचपी, 20 एचपी, 50 एचपी ऐसा करके मोटर आता है हमेशा, तो उसका हम लोग का जो है मुंह पर याद रहता है। पर जो मोटर हमेशा नहीं आता है, जिसका हम लोग हमेशा काम नहीं करते हैं, उस मोटर का एम्पियर, एचपी, किलोवाट हम लोग का ये जो है हमेशा याद नहीं रहता है। तो कोई अगर मान लीजिए पूछ देगा तो क्या आप लोग कहोगे कि हमें नहीं आती है, हम नहीं जानते हैं। तो उस समय जो है आपको कैलकुलेशन करके बता देना है फटाक, जो ये 50 एचपी का मोटर है इसका इतना किलो वाट होगा, 50 किलो वाट का मोटर जो है इतना एचपी का होगा, इसका इतना एम्पियर होगा। आप लोग कैसे कैलकुलेशन करके बता सकते हो। तो इस वीडियो में आज हम यही बताने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है, मोटर का एचपी से किलोवाट कैसे निकाल सकते हैं, मोटर का किलोवाट से एचपी कैसे निकाल सकते हैं, जनरेटर का किलोवाट से एचपी, एचपी से किलोवाट या फिर एम्पियर कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ मोबाइल का जो है कैलकुलेटर या ओपन हो चुका है, मैं अब आप लोग के बताऊंगा कि कैसे किलोवाट से जो है एचपी निकालना है। उसके बाद फिर बताऊंगा कि एचपी से किलोवाट कैसे निकालना है। उसके फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एम्पियर जो है उसको कैसे निकालना है। तो जैसे कि देखिए किलोवाट से एचपी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। किलोवाट से जो है एचपी निकालने के लिए जितना किलोवाट का है उसमें क्या करना है, 0.75 से जो है भाग लगा देना है। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा ये 30 किलोवाट का मोटर है, उसको हम लोग के एचपी निकालना है। तो क्या करना होगा, हम लोग के 0.75 यहाँ देखिए भागा देकर हम लोग के क्या करना होगा, 0.75 दे देना होगा। तो यहाँ जो है हम लोग का 30 किलोवाट का जो मोटर है वह 40 एचपी हुआ। तो इसी तरह करके आप और भी ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ अपना खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि क्या यह सही है हिसाब निकालना या गलत है। तो चलिए मैं अब आप लोग के फिर बताता हूँ कि एचपी से किलोवाट कैसे निकालना है। तो यह देखिए जैसे कि ये इसी एग्जांपल में बताता हूँ कि 40 एचपी का यह मोटर है, इसका जो है यह किलोवाट निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको जो है गुना कर देना है हम लोग के क्या 0.75 से गुना कर देंगे। तो हम लोग का जो है यहाँ 40 किलोवाट का जो एचपी, ये 40 एचपी का जो मोटर है देखिए यहाँ पे 30 किलोवाट का यह आ गया। तो मैं ये दोनों तो आप लोग को क्लियर हो गया कि हाँ इतना एचपी का मोटर जो है हम लोग को ऐसे गुना करना है। किलोवाट से जो है हम लोग को एचपी निकालने के लिए हम लोग के क्या करना होगा, 0.75 से भागा लगाना है। और एचपी से किलोवाट निकालने के लिए हम लोग के क्या करना होगा, 0.75 से गुना कर देना है जितना एचपी का है उसमें। तो चलिए मैं अब आप लोग के बताता हूँ कि किसी भी मोटर या जनरेटर को जो है एम्पियर कैसे कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग के देखिए मोटर या जो जनरेटर होता है वह उसका ये 1 केवीए जनरेटर मान लीजिए उस या 1 एचपी का मोटर मान लीजिए, उसका जो है 1 एचपी मोटर 3 फेज मोटर का जो करेंट होगा वह होगा 1.391 जो है उसका एम्पियर होगा, या जनरेटर हो या फिर मोटर हो उसका 1.391 एम्पियर होता है। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे 1.391 एम्पियर हो गया, वह जो है यह है 1 एचपी का। तो अब मान लीजिए अगर मुझे 5 एचपी का निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ गुने कर देना है 5। तो क्या होगा, 5 एचपी का मोटर का जो है या जनरेटर का जो फुल लोड करेंट होगा वह 6.955 एम्पियर जो है उसका करेंट होगा। तो आप इस तरह से जो है किलोवाट से एचपी निकाल सकते हैं, एचपी से किलोवाट निकाल सकते हैं, या फिर एम्पियर कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह एकदम यूनिक जो है यह फार्मूला है, आपको कोई इसमें खास सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई खास इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो मोटर जनरेटर से रिलेटेड हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए चलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।